हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। बायोमोलिक्यूल्स के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, प्लांट और एनिमल्स जैसे लिविंग के अंदर थाउजेंड्स टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। इन सभी बायोमोलिक्यूल्स का एक टर्नओवर होता है। देखिए, टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल्स आर रेगुलरली चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिविंग के अंदर दूसरे बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो चेंजिंग प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से होता है, और ये रिएक्शंस ब्रेकिंग और मेकिंग टाइप की होती है। ब्रेकिंग मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है और मेकिंग मीन्स एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंजेस होने के लिए कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को यूज में लेते हैं। फिर देखिए, केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, हर एक लिविंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेटाबॉलिक रिएक्शन। बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण होता है। द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स अकर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, बायोमोलिक्यूल का एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर ब्रेकिंग एंड मेकिंग रिएक्शंस होती है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। फर्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड टू मेक अमाइन। देखिए, एक एमिनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है। ये एक एमिनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है, और जब इस स्ट्रक्चर में से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है तो ध्यान रखिएगा इसके कारण यहाँ पर क्या बनता है। यहाँ पर जब यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल निकल गया है तो इसके कारण यहाँ पर जो है एमीन बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ये मॉलिक्यूल जो है ये एमीन बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये स्ट्रक्चर जो था ये एमिनो एसिड का था, और इनसे क्या बन गया है, इनसे एमाइन बन गए हैं। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। देखिए, न्यूक्लियोटाइड बेस में से एमिनो ग्रुप निकलने से यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड। देखिए, डाइसैकेराइड में जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर करवाते हैं तो उससे अगेन हमें मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर यूजफुल टू लिंक विद अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो बायोमोलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म करती है, तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन से लिंक रहती है। नेक्स्ट देखिए, मेटाबॉलिक पाथवेज आर सर्कुलर। जैसे क्रेब्स साइकिल जो होता है वो सर्कुलर होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप्स होते हैं वो लीनियर वे में होते हैं। देखिए, जब ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो उससे पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन जो वो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन की हेल्प से होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन होता है जो लीनियर होता है। अब ये पायरुविक एसिड अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन से लिंक रहती है। नेक्स्ट देखिए, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन। देखिए, जिस रेट से मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उनका फॉर्मेशन एक फिक्स रेट और डायरेक्शन से होता है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं जो सेल्स के अंदर ही बनते हैं, और इन बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन बनते हैं, उनको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, द मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए मेटाबोलाइट का फ्लो जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस से होता है, बिकॉज सेल्स के अंदर सबस्ट्रेट एंटर करते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसको डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। एक नोट देखिए, डायनामिक स्टेट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एट सेम रेट। जिस रेट से रिएक्टेंट एंटर हो रहे हैं उसी रेट से सेल्स के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसको डायनामिक स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड रिएक्शन। हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो एंजाइम पे डिपेंड रहती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, इन लिविंग सिस्टम CO2 गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कैटेलाइज्ड रिएक्शन। देखिए जब CO2 जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है, ये भी एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। इट मीन्स एंजाइम पे डिपेंड रहती है। और कैटेलिस्ट जो होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज प्रोटीन्स विद कैटेलिटिक पावर आर कॉल्ड एंजाइम। इट मीन्स ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर कैटेलिटिक पावर है और वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, metabolic basis for living. The chemical reactions occur in living organisms maintain life is called metabolism. देखिए ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस आते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। देखिए इसके पाथवे जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके पाथवे के अंदर ब्रेकडाउन और मेकिंग दोनों प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटाबॉलिक पाथवेज आर ऑफ टू टाइप, वन इज एनाबॉलिक पाथवे एंड सेकेंड इज द कैटाबॉलिक पाथवे। देखिए एनाबॉलिज्म में एना का मीनिंग क्या होता है, टू सिंथेसाइज। ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म में कैटा का मीनिंग क्या होता है, टू ब्रेक डाउन, यानी ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है। फिर देखिए एनाबॉलिक पाथवे में सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखिए सिंपलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाया जाता है। इसको बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। और इस पाथवे में एनर्जी कंज्यूम होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन एनाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स जो हैं वो मोनोमर यूनिट्स है, इनसे प्रोटीन पॉलीमर यूनिट का बनना भी एनाबॉलिक पाथवे होता है। फिर देखिए कैटाबॉलिक पाथवे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू सिंपलर फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना हुआ है बायोमोलिक्यूल का उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स लार्जर मॉलिक्यूल से छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म को बनाया जाता है। इसको डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इन दिस पाथवे एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए जब बॉन्ड्स ब्रेक किए जाएंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो कैटाबॉलिक पाथवे में आता है। देखिए ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एक नोट देखिए, द मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड हैज 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स और इस तरह के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फूड मटेरियल का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज यूज टू परफॉर्म अदर फंक्शन लाइक बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में या बायोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी इज ATP।
एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। देखिए एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है और सेल जिस फॉर्मेट में एनर्जी को यूज करता है वो एटीपी ही होता है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिविंग स्टेट। केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स और बायोमोलिक्यूल्स। देखिए ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं इनको मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज 4.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर। हॉर्मोन्स जो होता है इनका लेवल नैनोग्राम पर मिलीलीटर में होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन स्टडी स्टेट। देखिए स्टडी स्टेट का मतलब होता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इट मीन्स कोई भी अगर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारे सेल उसको यूज कर लेती है, दोबारा वो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और फिर से हम उस मॉलिक्यूल को गेन करेंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी में एंटर करते रहते हैं, उनका कन्वर्जन होता रहता है, उनका डिग्रेडेशन होता रहता है और नए मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करते रहते हैं। इस तरह से हमारा बॉडी जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स एंड एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स टू इक्विलिब्रियम। देखिए बायोमोलिक्यूल जो होता है वो मेटाबॉलिक फ्लक्स के फॉर्म में रहते हैं और कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड होता है, लेकिन हमेशा हमारा बॉडी स्टडी स्टेट के फॉर्म में रहता है जहाँ पर वो नॉन इक्विलिब्रियम में रहता है। मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करते रहेंगे, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, दोबारा हमारा सिस्टम उसको यूज करेगा, फिर उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। नोट देखिए, मेटाबॉलिक फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मेटाबॉलिक फ्लक्स का मीनिंग होता है कि टर्नओवर का रेट, यानी बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे सिस्टम में एंटर कर रहे हैं उनका दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्जन हो जाता है। इट मीन्स बायोमोलिक्यूल से ही दूसरे बायोमोलिक्यूल बनाए जाते हैं, इसी को मेटाबॉलिक फ्लक्स कहा जाता है। इफ अ सिस्टम इज ऑन इक्विलिब्रियम इट कैनॉट परफॉर्म वर्क। देखिए अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा तो वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए सिस्टम जो है वो स्टडी स्टेट में होता है, वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। जो भी बायोमोलिक्यूल सिस्टम में एंटर हुआ है, एक बार उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, लेकिन सिस्टम जो है लिविंग सिस्टम उस बायोमोलिक्यूल को यूज कर लेगा, दोबारा उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फिर से बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करेगा, हमारी सेल में जाएगा, फिर से वो कम हो जाएगा। इस तरह से हमेशा सेल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है, कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम वर्क नहीं करेगा। सो लिविंग सिस्टम्स रेगुलरली रिसीव्स इनपुट ऑफ एनर्जी टू प्रिवेंट रीचिंग इक्विलिब्रियम एंड रिमेन्स ऑलवेज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट। देखिए लिविंग सेल्स जो है वो हमेशा अपने अंदर एनर्जी बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल्स को रिसीव करती रहती है और ये पूरा सिस्टम जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, तभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स द एनर्जी, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। हमेशा लिविंग स्टेट जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम में रहता है। बायोमोलिक्यूल को हमारा सिस्टम रिसीव करता रहेगा, उसको यूज करता रहेगा, अगेन उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फिर से हम बायोमोलिक्यूल रिसीव करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस जो है वो हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट में रहेगा, तभी वो अपना फंक्शन या वर्क परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिमिलर। देखिए अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आ रहे हैं और ये कंप्लीटली लिविंग स्टेट के सिमिलर होता है, जो कि एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। लिविंग स्टेट इज ओनली पॉसिबल बाय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है वही लिविंग स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।